नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दर्शकों, रेपुटेशन मीडिया की टीम आज आई है राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। दर्शकों, भीलवाड़ा के समीप शाहपुरा एक कस्बा है जो अभी वर्तमान में नया डिस्ट्रिक्ट बना है। इसी शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक गांव आता है सिंहपुरा। सिंहपुरा गांव ये वो गांव है जिसमें अभी एक लड़की का रेप कर और उसको जिंदा जला दिया गया भट्टी के अंदर, और उसकी बॉडी के कुछ पार्ट भट्टी में मिले, कुछ पार्ट काट कर उन लोगों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने एक 400 मीटर की दूरी पर एक बैग में भर कर रख दिए। तो ये बड़ी हृदय विदारक घटना राजस्थान के अंदर हुई है और मीडिया में उसको अच्छा खासा कवरेज मिला है। तो दर्शकों, आज हम उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि अभी जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं तो अभी उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है और इस लड़की के साथ किस किस तरीके की घटनाएं हुई थी। तो आइए बात करते हैं। आइए। महावीर गुजर। हाँ जी। महावीर जी, आपकी क्या लगती थी ये लड़की? बहन लगती थी, अंकल की लड़की थी। बहन लगती थी जी सर। तो आप थोड़ा सा उसको डिटेल में बताएंगे कि घटना किस किस तरीके से हुई और क्या क्या इस घटना के अंदर हुआ? घटना तो यही हुई थी कि बच्ची गई थी सुबह खेत पर 8-9 बजे और आंटी भी थी साथ में, और बाद में जब दोपहर को कोई नहीं था वहाँ, सब आ गए थे, तब बच्ची वहाँ अकेली थी। अपने ही खेत पर थी? अपने ही खेत पर थी, अपने ही खेत पर थी। और वो वहीं रहते थे, कालबिलिया पास में, बट लकड़ी का काम करते थे, कोयला वगैरह बनाते थे। कालबिलिया ये कोई जाति है? हाँ, ये जाती है। ये कोयला बनाने का काम कोयला बनाने का काम करती है। ये आपके खेत पर काम कर रहे थे? कैसे? खेत के पास में थे, बाहर काम करते थे, जंगल में रहते थे। कितने समय से आपके गांव में? 2-3 महीने से थे ये। 3-1 महीने से थे। गांव में काम करते थे, लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेते थे, काटते थे, वहीं कोयला बनाते थे। तब बच्ची अकेली, तब उन्होंने बच्ची को गैंग रेप किया पहले तो उन्होंने, फिर बाद में उसको काट पीट के वो जो लकड़ी की भट्टियाँ चल रही थी भट्टी के अंदर डाल दिया। तो ये जो घटना हुई, जो दिन की घटना है? दिन की घटना है, दिन की। तो आप लोगों को कब पता चला इसके बारे में? हम लोगों को शाम को पता चला, करीबन 11-12 बजे। हम जब ढूंढने गए थे सब, रात में जी, तब वहाँ मिला था लड़की का हाथ जला हुआ मिला था। कहाँ जा, मतलब हाथ भट्टी के अंदर? हाँ, भट्टी के अंदर भट्टी चल रही थी। हाँ। हम पास में गए तो बाकी सब भट्टियाँ बंद थी। 5 भट्टियाँ थी, उनमें 4 बंद थी, 1 चालू थी। चालू वाली भट्टी में हम गए तब देखने, तो अंदर कुछ ऐसी बदबू वगैरह आ रही थी भट्टी के अंदर। हमने देखा कि इस भट्टी में क्या हो सकता है। जैसे हमने भट्टी के पास में गए, देखा तो अंदर से हड्डियाँ मिली लड़की के, कुछ अवशेष मिले और कड़ा मिला लड़की का। फिर पुलिस भी आ गई थी। फिर ये जो भट्टी चल रही थी उसमें लड़की का हाथ मिला, तो ये जिन लोगों ने घटना की, ये लोग उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम वहीं थे वो, बाकी के नहीं थे। वो बाकी 2 लड़के वहीं थे, जो मेन बदमाश थे, वो वहीं थे दोनों। जब आपको हाथ मिला तो हाथ मिलने के बाद आप लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की? मतलब आपने क्या आइडिया लगाया? आइडिया वो कड़ा था, वो कड़े के हिसाब से हम पहचान गए थे। फिर वहाँ पकड़ लिया था हमने दोनों लड़कों को पकड़ लिया। दोनों उनकी महिलाएं थी, उनको भी पकड़ लिया वहाँ। पकड़ के उनको बोला कि भाई ये किसने किया, तो वो बोले हमने नहीं किया, ऐसे मना कर दिया उन्होंने। फिर प्रशासन आ गई थी, पुलिस आ गई थी। फिर पुलिस ने वहाँ उनको मारपीट किया अच्छे कायदे से, तो उन्होंने वही बोल दिया कि हाँ ये हमने किया। एक दूसरे का नाम बताने लग गए, खुद का नाम नहीं बता, लेकिन दूसरे तीसरे का, उनके साथियों का नाम बताने लग गए कि उन्होंने किया और उन्होंने किया और उन्होंने, ऐसे मतलब अलग अलग लड़कों के नाम लेना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर बाद में अभी ये खबर आ रही कि भाई अभी सब पकड़ में आ गए हैं थाने में सब। तो ये लड़की का हाथ मिलने के बाद जब वो पुलिस वहाँ गई और उन्होंने पूछताछ की, तो जो और पूरी कंप्लीट बॉडी थी, वो बॉडी कैसे मिली? वो बॉडी प्रशासन को ही मिली थी, मतलब तीसरे दिन मिली थी वो जी। और वहाँ जहाँ घटना क्रम हुआ था ऐसा, वहाँ से 300-400 मीटर दूर एक पानी का पॉइंट है, फार्म पॉइंट। वहाँ फार्म पॉइंट के अंदर उन्होंने छिपा रखी थी। फिर बाद में निकाला, उन्होंने बताया। फिर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेके गई? हाँ, लेके गई। तो अभी जो आरोपी इसमें है, तो वो आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है? हाँ, गिरफ्त में है अभी। तो अभी पुलिस कस्टडी में उनकी पूछताछ चल रही है? अभी क्या चल रहा है? हाँ, पूछताछ चल रही है, वहाँ ही उनके पास ही है। वो क्या पूछताछ कर रहे हैं क्या नहीं, वो तो अभी अपने को पता नहीं है। तो
आप जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट तो क्या, उनको फांसी होए तभी संतुष्ट है हम तो। न्याय मिले लड़की बच्ची को, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी, तब उन दरिंदों को भी फांसी हो या इनकाउंटर हो। बाकी बंद करने में तो कुछ नहीं, बहुत सारे केस है ऐसे राजस्थान में, ये बहुत नए नए केस रोज ही आ रहे हैं। ऐसे पकड़ पकड़ के रख देंगे, फोकट में रोटियां खाएंगे, जेल में बैठे रहेंगे, तो उनको कोई सीख मतलब कोई लगेगी नहीं उनको। तो आप लोग प्रॉपरली क्या चाहते हैं? हम पुलिस इसमें क्या करे? पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उनको सजा दिलाए तुरंत प्रभाव से, टाइम नहीं लगाए ज़्यादा। सज़ा तो कोर्ट का काम है देना, लेकिन आपका कहना ये है कि भाई उनके साथ जो एक लड़की के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है और उसकी एक हत्या कर दी, तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तुरंत चालान पेश हो और उनको फांसी की सजा हो। तो यहाँ राजस्थान के अंदर जो आपके पॉलिटिकल नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उन लोगों का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? काम राजनीति करना है, राजनीति इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? शोभाराम गुजर। शोभराम। आप क्या लगते हैं लड़की? भाई हूँ, बड़े पापा का लड़का हूँ। तो आप क्या क्या बोल रहे थे नेताओं के बारे में? और उनका तो काम है राजनीति करने का, राजनीति करके चले जाते हैं। यहाँ कौन कौन लोग आए हुए हैं अभी तक? बहुत आगे, बीजेपी सरकार से भी आए, कांग्रेस सरकार से भी आए, सांसद आए, एमएलए आए। उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया आपको? बस आश्वासन यही कि शांति बनाए रखे, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बेटी है, ये कह के सब चले गए, आश्वासन दे के जाते। तो अभी आपको क्या लग रहा है, उन लोगों ने जो आश्वासन दिया उसका कुछ फायदा हुआ या उसका कुछ प्रभाव हुआ या नहीं? फायदा तो तभी होगा तब फांसी होगी। अभी आज 12 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं। वो उधर ही थाने में बैठे बैठे दरिंदे खाना खा रहे, आराम से सो रहे, नींद निकाल रहे, क्या फायदा है? तो आप लोग थाने में गए? आप लोग थाने में एक दिन गए थे हम, 2-4 दिन पहले। कुछ नहीं, आराम से बैठे थे वो, हमने देखा ऐसे एकदम शांति से बैठे, जैसे कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ एकदम कुछ उनके शरीर पे कुछ दाग नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं। मतलब आपका कहना यह है कि पुलिस ने उनको रिमांड पर नहीं लिया? फिर ऐसे ही हुआ ना, रिमांड पे लेते तो उनकी शक्ल कुछ और होती। एकदम ऐसे बैठे, कुछ नहीं किया उन्होंने जैसे। आपके जो क्षेत्रीय नेता हैं या जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं जिले पर, जनपद में, तो उन लोगों के पास आप लोग गए या नहीं? हम तो नहीं गए, वो इधर आए थे, आश्वासन दे के गए, फांसी दिलवाएंगे, तुम्हारे साथ है हम, ऐसे बोल के। अभी आपको क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो बहुत है, लेकिन उम्मीद पूरी होनी चाहिए ना। उम्मीद का क्या, उनको फांसी होगी तब जाके हमारी दिल में शांति आएगी। भाई क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि उनको फांसी हो, तब जाके देश में, प्रदेश में, अपने राजस्थान में कोई दूसरा घटना ना हो। अभी ये होने के बाद 2 दिन बाद में ही उधर सवाई माधोपुर में कांड हो गया वापस सेम यही। एक टीचर ने रेप करके लड़की को कुएं में डाल दिया। अगर ये दरिंदों को उधर ही एनकाउंटर हो जाता, फांसी हो जाती, तो वो लड़की तो बच जाती। सरकार इस पे सख्त कार्रवाई करे और ऐसे दरिंदों को एनकाउंटर करे डायरेक्ट। फांसी होने में टाइम लगता है, डायरेक्ट एनकाउंटर हो सकता है ना। एक्चुअल में क्या है कि जब तक कानून का एक सिस्टम है, जब तक कोई भी आरोप प्रॉपर उनको आरोपियों को आरोपित ना हो जाए, तब तक किसी को इस तरीके से नहीं किया जा सकता। यूपी सरकार में कैसे हो रहा है? यूपी सरकार में एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे नहीं जाता। कैसे यूपी सरकार में जो लोग ऑलरेडी क्रिमिनल हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, उन लोगों को एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग पुराने अपराधी नहीं हैं या पेशेवर अपराधी नहीं है, तो उनके लिए तो कानून और कोर्ट दोनों उस पर विचार करके तभी कोई कार्रवाई करते हैं। तो ये तो वहाँ उत्तर प्रदेश में जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो लोगों के लिए लागू हैं जो पेशेवर अपराधी हैं। बाकी इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? बिल्कुल, काटना, गैंगरेप करना, काटना, मारना, फिर उसको जिंदा भट्टी में डाल देना, फिर वापस लाश को निकाल के पानी में पॉइंट में डाल देना। 2 दिन तक लाश नहीं मिलती, हमको लगता है कि जल गई पूरी बॉडी। 2 दिन बाद पता चल लगता है कि आधी बॉडी बची हुई है, आधी जली हुई है। इससे बड़ा अपराध और क्या चाहिए? ये वास्तविक की बड़ी असहनीय घटना है और ये नहीं होना चाहिए। आज देश मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जा रहा है। एक देश जो है, देश के अंदर शिक्षा और एडवांस हम लोग इतने होते जा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये अपने आप में नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ऐसे केस बहुत आएंगे। अगर सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाया ना, सख्त कदम,
तो बहुत घटनाएं होगी। अभी ये 10 दिन के अंदर अंदर 2 घटना हो गई, तो अब सोचो आप कितनी घटना और होगी। सरकार कुछ नहीं करेगी तो ऐसे घटना होती रहेगी। चलिए, सरकार को भी इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए। जी जी। आपका शुभ नाम? उदयलाल गुजरात। आप इस घटना के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अब मैं घटना के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि साहब ऐसी घटना मैंने तो मेरी उम्र में कभी देखी नहीं, और इसमें सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस लोगों का बलात्कारियों का यहाँ से पैर काट दिया जाए, जैसे चोरी करता है उनका हाथ काट दिया जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और वो तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए, वो सरकार के द्वारा ही होनी चाहिए। क्यों, मैं तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, इसमें भी हिम्मत नहीं, बेचारे इनके छोटा छोटा बच्चा है। तो ये सारी व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए। अब ये फांसी के लिए कराए तो वो तो फांसी बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब फांसी कब करेगा कब नहीं करे, अरे लगता नहीं है, जैसे यूँ झूठा आश्वासन दिलाता है। कोई शासन प्रशासन सब बचे हुए लोग हैं, एक दूसरे से सटे हुए लोग हैं, और झूठा आश्वासन देता है तो राजनीति करता है लोग। यही वो तो क्या मतलब। चलिए ठीक है दर्शकों, यहाँ उनके लड़की के भाई से हमारी बात भी हुई, और जो भी गांव के लोग थे, सभी लोगों का ये कहना है कि भाई जो लोग कस्टडी में लिए हुए हैं, जो आरोपी हैं, उनको अभी पुलिस रिमांड पर नहीं ले रही है, और जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमारा निवेदन है कि यहाँ राजस्थान सरकार के जो अपने अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये गरीब परिवार है, और गांव में गरीब परिवेश से जो लोग आते हैं उनकी अपनी एक मजबूरियां होती हैं, एक अपनी व्यवस्था होती है। लेकिन हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है। इस देश में नीचे से लेकर ऊपर तक कानून एक है, और कानून के हिसाब से सब लोगों की मदद होनी चाहिए। और जो एक घटना बड़ी दुखद इस परिवार के साथ, इस गांव के साथ हुई है, ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, और ये नहीं होनी चाहिए। तो हमें आशा है कि इस परिवार को राजस्थान सरकार और यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेता इस परिवार के साथ न्याय करेंगे, इस लड़की के साथ न्याय करेंगे, और जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, जहाँ हम खड़े हैं, ये जिस लड़की के साथ रेप हुआ है, जिस लड़की को अभी मारा गया है, ये उसी लड़की का घर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएंगे, आप ये स्टार्टिंग से दिखाइए। ये बड़ी ही गरीब बैकग्राउंड के लोग हैं, और बड़ी गरीबी के साथ गुजर रहे हैं। ये इनका घर है, देखिए घर भी इनका टूटने जैसी हालात में है। और ये बच्चा जो खड़ा हुआ है, ये उसी लड़की का भाई है। और ये लोग यहाँ पर बकरी और पशुपालन का कार्य करते हैं, और स्थिति आप देखिए कितनी दयनीय है। बड़ा ही गरीब परिवार है, और गरीब परिवार होने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंसान सफ़र करता है। तो ये उनकी बहनें भी खड़ी हुई हैं, बड़ी बहनें हैं दोनों उस लड़की की, और इन दोनों बहनों से वो छोटी लड़की थी, और उनसे छोटे उसके भाई हैं। तो ये पूरा घर उनका है, ये बकरियां, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बड़ी ही गरीब पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। तो मुझे आशा है कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के लोग इसमें इनकी सहयोग ज़रूर करेंगे। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।